मैंने सोते जागते जिसके ख्वाब देखे, जो मेरी सांसों में खुशबू बनकर महकी, जो मेरी धड़कनों में शहनाई बनकर गूंजी वो जिंदगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के खूबरू हीरो जिन्होंने तकरीबन 23 बरस कबल लॉलीवुड में कदम रखा था, अपनी जानदार अदाकारी और पुरकशिश शख्सियत से अपना नाम पैदा किया। मोहम्मद राना के बारे में ये बात बड़े वसूख से की जा सकती है कि उन्होंने अपनी खुश शक्ली से लाखों दिलों पर तीर चलाए। वहीद मुराद के बाद मोहम्मद राना ही शायद वो हीरो थे जिस पर तमाम अदाकाराएं फिदा थीं। 90 की दहाई में काम करने वाली सफ़े अव्वल की अदाकाराएं मोहम्मद राना से शादी की ख्वाहिशमंद थीं, मगर मोहम्मद राना किसी के हाथ ना आए। वो 3 दहाइयों से पाकिस्तान के सुपर हिट हीरो हैं। पंजाबी फिल्मों में उनके एक्शन किरदारों को बेहद पसंद किया गया। मोहम्मद राना ने जिंदगी में बहुत मुश्किलात भी देखी, उरूज की रोशनियां भी देखी और जवाल के अंधेरे भी, लेकिन जिंदगी के हर मरहले में अपनी मेहनत जारी रखी। ये क्या पागलपन है? जिशान मुझे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? कुछ तो शर्म कर। जिशान मैं कहता हूँ हट जा वरना मैं तुझे भी। तू मुझे मारेगा? मार। मोहम्मद राना 1974 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक लाहौर की मशहूर राना फैमिली से है, जो कि क्रिकेट के हवाले से जानी जाती है। मोहम्मद राना के वालिद शफकत राना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। मोहम्मद राना के चचा अजमत राना ने एक टेस्ट मैच खेला, जबकि दूसरे चचा शकूर राना मशहूर अंपायर थे। तीसरे चचा सुल्तान राना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। मोहम्मद राना को क्रिकेट विरासत में मिली थी, लिहाजा उन्होंने भी क्रिकेट में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। मोहम्मद को क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक था। वो मुतादिद जगहों पर इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि क्रिकेट उनका पहला रोमांस था। माँ, मेरे ख्वाबों में इसके लिए कोई जगह नहीं। अपना फैसला बदल दे माँ, नहीं तो जिंदगी जीते जी मर जाएगी। मैंने फैसला बदला तो मेरी नूरी मर जाएगी। नूरी मरे या जिए, मैं जिंदगी को नहीं छोड़ सकता। मोहम्मद को शोबिस से कोई लगाव नहीं था, बल्कि उनके बड़े भाइयों को शोबिस से दिलचस्पी थी। उन्होंने स्कूल के दिनों में एक ड्रामे में जरूर हिस्सा लिया। इस ड्रामे का नाम अली बाबा 40 चोर था। इस ड्रामे से उनकी जिंदगी का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। मोहम्मद राना अली बाबा का किरदार निभा रहे थे। उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए बड़ी रिहर्सल की थी और अपने डायलॉग याद किए थे। ड्रामे में मोहम्मद राना की सबसे पहली एंट्री थी। जब ड्रामा शुरू हुआ और पर्दा हटा तो मोहम्मद राना का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हाल में वालिदैन समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। मोहम्मद राना ने एंट्री करने की बजाय वापसी इख्तियार कर ली और घबराकर वापस लौट गए। इसकी सजा के तौर पर उन्हें 7 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं माफ करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मोहम्मद राना बचपन से ही बड़े गुसील थे। उनके झगड़ों की खबरें अक्सर घर वालों तक पहुंचती। वो अक्सर और बेशतर किसी न किसी की पिटाई करके आते। पढ़ाई पर उनकी तवज्जो कम और क्रिकेट पर ज्यादा थी। वो दिन रात बस क्रिकेट ही खेलते थे। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में मोहम्मद राना का एक और दिलचस्प वाक़या है जिसे वहाँ अक्सर सुनाया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस का आपस में मैच हो रहा था। दोनों कॉलेज की टीमें एक दूसरे के सख्त खिलाफ थी और दोनों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हुआ करता था। मोहम्मद राना चौथे नंबर पर बैटिंग किया करते थे। उन दिनों मोहम्मद राना और टीम के कप्तान के दरमियान कोई गड़बड़ चल रही थी। कप्तान ने मोहम्मद को चौथे नंबर पर भेजने की बजाय किसी और को उस नंबर पर भेज दिया। चौथे के बाद 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भी चला गया। 9वें नंबर पर कप्तान ने मोहम्मद राना को आने का कहा। मोहम्मद राना ने पैड उतारे और बल्ला उठाकर उसके सर पर दे मारा। मोहम्मद राना की इस हरकत पर उन्हें इस कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन 1 महीने बाद उनके वालिद शफकत राना की असर और रसूख की वजह से वो दोबारा कॉलेज में आए। कुछ दिनों बाद मोहम्मद राना को गवर्नमेंट कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। सुनिया सी निक्के हुंदे दा प्यार कदी भुलदा नहीं। हुण ते ऐतवार भी नहीं रहा। मेरी गल रहन देना जी। तुम भी ते किसी नूं निक्के हुंदे तो प्यार करनी सी। मोहम्मद राना ने कौमी टीम में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन दिनों उनके वालिद शफकत राना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर सेक्रेटरी भी अपॉइंट हो चुके थे। शफकत राना ने अपने बेटे मोहम्मद राना से कहा कि एक बात याद रखना, मैं कभी तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। मोहम्मद राना ने ट्रायल भी दिए, मगर सिफारिश के बगैर टीम में जगह बनाना नामुमकिन था, क्योंकि 90 की दहाई में टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे। इसलिए किसी नए शख्स के लिए सिफारिश के बगैर टीम में आना नामुमकिन था, फिर चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। एक दफा जब मोहम्मद राना ट्रायल देने
करने के लिए गए और उनकी बजाय किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया तो मोहम्मद राना ने उस वक्त फैसला कर लिया कि आज के बाद वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे और ना ही क्रिकेटर बनने की तमन्ना करेंगे। बेशक ये एक जज्बाती फैसला था, मगर मोहम्मद राना ने जिंदगी में ऐसे ही फैसले किए। मोहम्मद राना उस दिन 15 किलोमीटर पैदल चलकर घर आए। उन्हें सिर्फ इसी बात का गुस्सा था कि उनकी जगह एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट किया गया जो उनसे कम काबिलियत रखता था। नहीं चाहिए मुझे औलाद, नहीं रखना मुझे अपना नाम जिंदा। मर गए सब खत्म है। ना दुनिया के लोग, ना रिश्तेदार, ना कोई और। क्रिकेट छोड़ने के बाद मोहम्मद राना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पढ़ाई में भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी, क्रिकेट में कोई करियर नजर नहीं आ रहा था और सारा वक्त उन्होंने क्रिकेट में ही जाया कर दिया था। इन दिनों मोहम्मद राना को किसी खातून के इश्क में नाकामी भी हुई थी। हुआ कुछ यूं कि मोहम्मद राना ने एक लड़की के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन लड़की के घर वालों ने बेइज्जती कर दी और कहा कि ये तो निकम्मा है और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मोहम्मद राना इस पर भी अफसरदा हुए और मायूसी के दिन गुजारे। मोहम्मद राना की किस्मत में एक शानदार मुस्तकबिल लिखा था, मगर अभी तो मोहम्मद राना को सिर्फ नाकामियों और मायूसियों का ही सामना करना पड़ा। मैं खुदा तो नहीं, खुदा ने इंसान को इख्तियार भी दिया है। क्या इख्तियार है तुम्हारे पास? हाँ? गम सहने का, दुख उठाने का और सिसक के मरने का। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान मोहम्मद राना के वालिद शफकत राना के बड़े अच्छे दोस्त थे। अक्सर वो घर आया करते थे। मोहम्मद राना और मोहसिन हसन खान आपस में गहरे दोस्त बन गए। एक दिन मोहसिन हसन खान आए और मोहम्मद राना को कहा कि चलो उठो, एक फिल्म करनी है। फिल्म का नाम सुनकर मोहम्मद राना हैरान हो गए और कहा कि मैं फिल्म किस तरह करूंगा, मुझे तो अदाकारी नहीं आती, बल्कि मेरे बड़े भाइयों को शौक है, आप उनको ले जाएं। लेकिन मोहसिन हसन खान ने इसरार किया। मोहम्मद राना ने कहा कि मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज होंगे, आप पहले उनसे बात कर लें। मोहसिन हसन खान ने कहा कि मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मोहम्मद राना ने फिल्म करने की हामी भर ली और इसी तरह उनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ। एडी वड्डी पिंडी ए पक गई है, ए और बीच ते कम आएगी। अल्लाह दी कुदरत की सोहणियां चीज़ां बनाईयां ने उन्हें। ए किया तेनू सोहना लगे है? ए किया मैनू जानवर का लगदा है। मोहम्मद राना के वालिद ने उनसे कहा कि बेटा जो भी करो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो भी करना पूरी दिल जमी से करना और उसमें नाम पैदा करना। मोहम्मद ने फिल्म कुड़ियों को डाले दाना से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई। इस फिल्म को इतनी कामयाबी न मिल सकी। इस फिल्म के बाद मोहम्मद राना को एक और फिल्म में कास्ट किया गया जिसका नाम था दीवाने तेरे प्यार के। मोहम्मद राना उन दिनों तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। उनका इकोनॉमिक्स का पेपर था जिससे जान छुड़ाने के लिए वो फिल्म करने चले गए। दीवाने तेरे प्यार के फिल्म 1997 में रिलीज हुई। मोहम्मद राना की इस फिल्म को काफी पजीराई मिली। इस फिल्म से मोहम्मद राना को फिल्मी दुनिया का शौक भी पैदा हुआ। मोहम्मद राना ने इस काम को बाकायदा सीखना शुरू किया। जान वाला राजू नहीं सोनी है, राजू नु ते मैं तेरे बूए ते छट के आया, टुरते हो चलिया, जिदी शक्ल लोकां नू चंगी नहीं लगती। 1998 का साल मोहम्मद राना के लिए लाजवाल कामयाबियां और शोहरत लेकर आया। मोहम्मद राना को सैयद नूर ने अपनी फिल्म चूड़ियां में कास्ट किया। सुल्तान राही की मौत के बाद लॉलीवुड इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी। सैयद नूर की फिल्म चूड़ियां में साइमा और नरगिस को कास्ट किया गया। साइमा पहले काम कर चुकी थी, लेकिन उन्हें वो शोहरत हासिल नहीं थी। आज समझ आई एनू लेडी फिंगर क्यों कहंदे ने। लेडी फिंगर ओ की होंदा है? अंग्रेजी च एनू औरत दी उंगली कहंदे ने। अच्छा ते अंग्रेजी च की कतनु की कहंदे ने? ओ बात सुसियापा। चूड़ियां फिल्म 1998 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख बदल कर रख दी। इसके गाने सुपर डुपर हिट थे। इस फिल्म में काम करने वाले तमाम अदाकार रातों रात शोहरत के आसमानों पर पहुंच गए। ये फिल्म साइमा और मोहम्मद राना के लिए फिल्मी करियर की पहचान बनी। इस फिल्म ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा बिजनेस किया। सैयद नूर ने चूड़ियां फिल्म से 200 बिलियन का बिजनेस किया। और मार मामा और मार, अपना सारा गुस्सा पे मेरा सारा लहू मेरे बदन चो कर दे, पर एक गल याद रखी, ता आखिरी भी होएगा तो निकलेगा ऐसे ही। चूड़ियां फिल्म के बाद मोहम्मद राना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हिट हीरो बनकर सामने आए। मोहम्मद राना ने एक के बाद एक कामयाब फिल्में दी। उस वक्त की तमाम अदाकाराएं मोहम्मद राना से शादी की ख्वाहिशमंद थी। रीमा, मीरा, रेशम, तमाम अदाकाराएं मोहम्मद राना के साथ हीरोइन आना चाहती थी। हालांकि शान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हीरो थे। दूसरी तरफ बाबर अली और सऊद भी हीरो के तौर पर सामने आ चुके थे, मगर जो शहर मोहम्मद राना का था वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। लेकिन किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है। मोहम्मद राना किसी के हाथ भी न आए। पाकिस्तान की तमाम बड़ी अदाकाराओं की ख्वाहिशात धरी की धरी रह गईं। बिल्लो ते हो सी जेड़ी मैनू वेखदे ही अंदर नस गई है। ओदी शक्ल बड़ी याद है तेनू?
ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ बिलियां ने। मोहम्मद राना अपने दोस्त की मेहंदी पर इस्लामाबाद गए। मेहंदी पर मोहम्मद राना ने एक लड़की को देखा जो उन्हें अच्छी लगी। इस लड़की का नाम महनाज परवेज था। मोहम्मद राना ने फिल्मी अंदाज में जाकर उससे अपने दिल की बात कह डाली। मोहम्मद राना की बहादुरी देखकर महनाज परवेज हक्की बक्की रह गईं। 1-1.5 साल तक दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। महनाज के घर वाले किसी फिल्म स्टार से शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि 90 की दहाई में फिल्मों में काम करने वाले लोगों को मायूब समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब महनाज के घर वालों को ये तसल्ली हुई कि मोहम्मद राना एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो वो रिश्ते के लिए मान गए। 1998 में ही मोहम्मद राना ने महनाज परवेज को अपना हमसफर बना लिया और निकाह के बाद घर ले आए। मैं 2 बरस लंदन रहा। उस आजाद माशरे में लड़कियां चलती फिरती दावत थी। मैंने दावत कबूल की और ना किसी को आग भर के देखा। तुम यहाँ थी, मैंने तुम पर भरोसा किया। मोहम्मद राना की शादी से मुतालिक भी कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। मोहम्मद राना ने अपनी बीवी से कहा कि मुझसे शादी के बाद तुम्हें बहुत से फोन आएंगे या तुमसे जब लोग मिलेंगे तो कहेंगे कि उस फलां लड़की के साथ रिश्ता है या कभी दूसरे के साथ। अगर तुम इन चीजों को बर्दाश्त कर सकती हो तो फिर मुझसे शादी करना। महनाज परवेज के बकौल उन्हें इस तरह के कई मसाइल का सामना करना पड़ा। महनाज के बकौल शादी के बाद रेशमा ने उनसे कहा कि मोहम्मद राना उनसे पहले मंगनी कर चुके हैं। इसके अलावा मीरा ने भी महनाज को बहुत भड़काया, मगर ये रिश्ता अभी तक कायमो दायम है। फिर नेड़े आके मेरी अखा को पूछ ऐस तो नेड़े और की होवा इन्ना नेड़े कि मेरे सावा दी खुशबू तेनू आवे। इन्ना नेड़े होके मैं मां कोल मार खानी है। फिर मैनू उत्थे मिल जिथे तेरी मां दा परछावा भी ना होवे। चूड़ियां फिल्म के बाद लड़कियां मोहम्मद राना की इतनी दीवानी थी कि रोजाना फूल लिए मोहम्मद राना के घर के बाहर आ खड़ी होती थी। एक लड़की के बारे में मोहम्मद राना बताते हैं कि जब उसे पता चला कि एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाता हूं, तो उस लड़की ने वहां नौकरी इख्तियार कर ली ताकि वो मुझे देख सके। मोहम्मद राना ने जहां इतना उरूज देखा, वहां उन्हें कुछ मुश्किल दिन भी देखना पड़े। मोहम्मद राना को घोड़े से गिरने की वजह से टखने पर चोट आ गई। डॉक्टर्स ने 3 महीने का रेस्ट दे दिया। ऐसे में जब मोहम्मद राना को सबकी जरूरत थी, प्रोड्यूसर्स ने मोहम्मद राना से चेक वापस लेना शुरू कर दिए और कहा कि ये अब नहीं उठेगा। वो बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी जेब में सिर्फ 50 रुपए रह गए थे। यही तो मुझ में खामी है या मेरे खून का असर है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तुम जैसा घटिया नहीं हो सकता। ऐसे मुश्किल हालात में जावेद शेख ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जावेद शेख मोहम्मद राना को अपनी फिल्म में कास्ट कर चुके थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद से चेक वापस नहीं लिया, बल्कि जब उनसे मिलने आए तो उन्हें मजीद चेक दिए। जावेद शेख ने कहा कि मेरी फिल्म का हीरो सिर्फ मोहम्मद राना ही होगा। मोहम्मद राना सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी मशहूर फिल्म में चूड़ियां, भाई लोग, ये दिल आपका हुआ, शेर लाहौर, कोई तुझसा कहाँ, लव में गुम और जमीन के खुदा समेत एक लंबी फहरिस्त है। खबरदार जो किसी की गलत मलत बात अपने दिल पे बिठाई तो। जो कुछ वो लोग कह रहे हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन एक बात अटल है, ये सब लोग जेलस हैं तुमसे, हम दोनों के प्यार से। मोहम्मद राना आजकल अपनी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं और हालिया दिनों में उन्होंने सियासत में कदम रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर ली। मोहम्मद राना अपनी फैमिली के साथ लाहौर में मुकीम हैं। पिछले दिनों उनकी वालिदा कोरोना की मोहलिक वबा की लपेट में आ गईं और उनका इंतकाल हो गया। शोबिस की तमाम बड़ी शख्सियात ने उनसे इजहार ताज़ियत भी किया। अल्लाह ताला उनकी वालिदा की मग़फ़िरत करे और उन्हें सलामत रखे, आमीन। तुझे थप्पड़ मारने के बाद भी नहीं बुझी मेरे अंदर की आग। यूं लगता है कि तारे ज़माने को भी थप्पड़ मार लूं, तब भी मेरी माँ के मुंह पे